16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। बीफ की दुकान पर नग्न टंगी हिंदू महिलाएं, रेप के बाद छात्राओं को खिड़की से लटकाया। जिसने देखा डायरेक्ट एक्शन डे, उस बुजुर्ग से ही सुनिए बर्बरता। भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम नेता ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। जब मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर जमकर कहर बरपाया, बंगाल में इसका खास असर देखने को मिला, जहां कई इलाकों में दंगे हुए। नोआली के दंगे उनमें सबसे ज़्यादा कुख्यात हैं। वहां तो कई महीनों तक दंगा चलता ही रहा था। महात्मा गांधी को इलाके में कैंप करना पड़ा था। उस दौरान हुए इन्हीं दंगों को लेकर एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा किए हैं, तो सुनिए चलते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे में जिंदा बच गए रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों के सामने मुस्लिम भीड़ की क्रूरता को देखा था। उनकी उम्र 94 साल है। इस हिसाब से उस समय वो युवावस्था में थे और उनकी उम्र 14 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा बाजार के बीफ की दुकानों पर हिंदू महिलाओं की नग्न लाशें हुक से लटका रखी गई थी। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली कई हिंदू छात्राओं का बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं हुई और उनकी लाशों को हॉस्टल की खिड़कियों से लटकाया गया। रविंद्रनाथ ने अपनी आंखों से हिंदुओं की छत विचत लाशें देखी हैं। जमीन पर खून की धार थी जो उनके पांव के नीचे से भी बहकर जा रही थी। इनमें से कई महिलाएं भी थीं जिनकी लाशों से उनके स्तन गायब थे। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काले रंग के निशान थे। यह क्रूरता की चरम सीमा थी। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपने देखे अनुभव को दुनिया को बताने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली नरसंहार और 1971 नरसंहार पर दर्जन भर किताबें लिखी। उनकी पत्नी का निधन होने के बाद उनके गहने बेचकर उन्हें उसके लिए खर्च जुटाया। उनकी आंखों देखी के साथ साथ उनका गहन अध्ययन और रिसर्च भी इसमें शामिल था। उनका कहना है कि बंगाल के किसी नेता, फिल्मी हस्ती या फिर मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन शुरू हुए दंगे 4 दिनों तक चले और उसमें करीब 10,000 लोग मारे गए। महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। इन दंगों में हिंदुओं की ओर से गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है, की भूमिका की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल मुखर्जी ने एक वाहिनी का गठन किया था जिसने इन दंगों के दौरान हिंदुओं की रक्षा की और वाहिनी इस तरह से लड़ी कि मुस्लिम लीग के नेताओं को गोपाल मुखर्जी से खून खराबा रोकने के लिए अनुरोध करना पड़ा। तो आज की कहानी इसी पर समाप्त है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी हर तरीके की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सभी देवी।